एक तरफ सरकार ने फांसी का फंदा दे दिया, दूसरी तरफ चालक अपना मजबूर है। हम आपको बता दें, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर काला कानून यानी कि जो हिट एंड रन का जो एक ड्राइवर के लिए कानून आया है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर उनके लिए सही नहीं है। और उसी के विरोध में आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी सभी की एक ही मांग है कि ये जो हिट एंड रन का जो कानून है ड्राइवर के लिए, ये वापस होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आइए हम बात करेंगे। क्या नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। भाई नमस्कार, मैं सारथी महासन सिंह बहरोड से राजस्थान से आया हूँ। जी जी और ये मेरी टीम भी मेरे साथ है जी। और हमारा जो यहाँ आने का एक मेन उद्देश्य ये था कि जो सरकार अमित शाह जी, माननीय मोदी जी सम्मान पद पे बैठे, भाई मैं उनको देखो सही बोलूंगा, लेकिन जो ये कानून लेके आए हैं, जो मैं इसको काला कानून कहूँगा, जो हिट एंड रन के केस में 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, इसको मैं काला कानून भी कहूँगा। और इसको एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि तुगलकी फरमान है मेरे भाई। क्योंकि जो वो लोग राजतंत्र चला रहे हैं भाई, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पूरे राजस्थान में भी जाम लगा हुआ है और भी चक्का जाम कर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं ने जैसे कि आज कहा है, ये हम सारी चीजें करेंगे और मैं आगे यही तो करेंगे। और इसलिए आए हैं कि हम ये कानून को कैसे भी करें, इसको वापस करें। आपने इसको काला कानून का जो नाम दिया है, आपको कैसे लगता है कि ये काला है? भाई साहब, काला कानून इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप ये 7 लाख रुपए का जुर्माना दिया है, 7 लाख रुपए पुलिस स्टेशन में कोई केस बनेगा, 5 लाख रुपए पुलिस वाला कह देगा घूस दे दो मेरे को, आप नहीं, वो आप छोड़ देगा आपको। आप एक्सीडेंट ही नहीं करोगे तो आपको एक्सीडेंट तो भाई साहब ऐसी चीजें होने की चीजें हैं, रोड पे होते हैं, अक्सर हो जाते हैं। उसका ड्राइवर कैसे साबित करेगा कि मैं वहाँ पे गाड़ी तेज नहीं चला रहा था या मेरी गलती नहीं है? ड्राइवर कैसे साबित करे? कहीं सीसीटीवी कैमरे गवर्नमेंट ने लगाए हैं या कहीं रोड की कंडीशन उन्होंने अच्छी कर रखी है? मुझे एक रोड तो बता दो आप, कहीं अगर काम भी चल रहा है, रोड का फ्लायर का काम चल रहा है, तो वहाँ पे रोड आप जाके देखो भाई साहब, 2-2 घंटे ड्राइवर जाम में चल रहा है, छोटी गाड़ियाँ पीछे आ जाती हैं, बाइक आ जाती है। वैसे तो ये कानून सभी के लिए है, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, ट्रक चालक, लेकिन जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाई हैं, ये 24 घंटे चलते हैं, कोहरे में भी चलते हैं, सर्दी ज्यादा गर्म जो भी आप जितने भी मौसम आते हैं सब में चलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है जंतर मंतर पर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ही, ट्रांसपोर्ट के लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये कानून है सिविलियंस के लिए भी बनता है, चाहे कोई बाइक चला रहा है, ऑटो चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, टेम्पो चला रहा है या अपनी पर्सनल गाड़ी वो लेकर ऑफिसों में जा रहा है, उसके लिए भी ये कानून लागू होता है। लेकिन वो जनता क्या सोच रही है, वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई अब ये तो मैं उनके मन की उनकी जानू, पर मैं जाग गया, यानी कि उनको लग रहा है कि ये कानून सही है। उनको लग नहीं रहा है भाई साहब, उनको बेवजह वो थोप रहे हैं और उनको ये मालूम नहीं, उनको जागरूक नहीं हो रहे हैं वो। और ये संगठन इसीलिए बने हुए हैं कि अब जो हमारा काम है लोगों को जगाना। जैसे कि मान लो अब ये जो सरकार है, ये एक तरीके से अपना फरमान जो सुना देती है, जो मर्जी सुना देती है। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, हमारे ड्राइवर जो सारे जितनी भी जनता है इनको पीसने का काम करते, गर्दन पे पैर रख के जो शासन करती है, ऐसा आसान कानून नहीं सहेंगे। तो आपको सरकार गलत लग रही है कि कानून गलत लग रहा है? भाई साहब, सरकार तो बीजेपी की है, सरकार को भी इसकी जिम्मेदार है। सरकार कौन है? बीजेपी की है। कानून किसने लेके आई? बीजेपी सरकार लेके आई। सरकार का मानना ये है कि अगर ये नियम लागू करते हैं तो जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। भाई साहब, उससे पहले भी तो ये है नियम, पहले से हिट एंड रन के केस तो पहले भी थे। जिस ड्राइवर ने जानबूझ के जिसने मारा है, 302 307 ये धाराएं किस लिए हैं? नहीं, ज्यादा ये एक्सीडेंट केस होने के मामले में जो भैया ये सोच, भारत का जो राजस्व है उसका कम से कम 25 से 30% केवल ये एक्सीडेंटल केस में ही चला जाता है, तो ये नुकसान हो रहा है भारत का। तो उन लोगों ने ये कानून लगाया है कि ताकि एक्सीडेंट ना हो और भारत का जो है पैसा बचे, तो आप लोगों के काम में आएगा। हमारे जितने भी आज तक मुझे ये बताओ, सरकार ने जो ये लेके आई थी एक्सीडेंट के केसेस में लेके आई है, जी, उसमें हमें एक चीज, और ड्राइवर एक्सीडेंट में मरता है रोड पे, कोई ड्राइवर का पीएफ नहीं जुड़ा हुआ, कोई ड्राइवर की सैलरी ये नहीं है 30-35 हजार रुपए है। और हम भी इसलिए डरे हुए हैं, इसको इसलिए काला कानून और जो गवर्नमेंट का इसलिए हम खिलाफ कर रहे हैं भाई, कि मेरी जेब में 7 लाख रुपए, इससे बढ़िया मैं मेरा लाइसेंस जमा करा दूं और अपना इंश्योरेंस किस लिए है गाड़ी। एक्सीडेंट तो होते हैं,
कौन कहता है एक्सीडेंट नहीं होते हैं? लापरवाही से होते हैं या कैसे भी होते हैं, एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं, होने की चीज़ है भाई। आप लोग भी अपना इंश्योरेंस करा के रखो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखो, आपको अपने घर से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, कंपनी वाले देंगे। भैया कंपनी वाले अगर कोई भी दे रहा हो तो मैं एक नॉर्मल चालक हूँ। नहीं सर ऐसा है, आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, दूसरे की गाड़ी टूटती है या कुछ होता है, तो वो जो है इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देगी। मुआवजा वो देने वाले को जुर्माना नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी कभी भी। इन्होंने तो जुर्माना लगाया 7 लाख। सरकार कानून बना रही है तो सरकार को ड्राइवर के ऊपर लागू ये इंश्योरेंस खुद देना चाहिए ना उसकी फैमिली के लिए। जब ड्राइवर के ऊपर जो कानून थोप रही है तो ड्राइवर का भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी फैमिली का इंश्योरेंस हमने ये तुम्हारे 10 लाख का करा दिया। आप लोग क्या चाहते हो, सरकार आपके लिए क्या करे? तुम्हारा जो ड्राइवर का इंश्योरेंस कराना चाहिए सब कुछ, ये कानून बेकार है, कानून को वापस लेना चाहिए। ड्राइवर किस तरह मेहनत करता है, ड्राइवर को हिट नहीं करा है, पूरी पब्लिक को हिट करा है। इससे अब देखो पेट्रोल पंप पे तेल मिलना बंद हो गया, राशन पहुंचना भारी हो जाएगा, कुछ पहुंचेगा ही नहीं। ये तो पूरी पब्लिक को परेशानी है। आप क्या चाहते हो? किसान आंदोलन अलग है, किसान आंदोलन एक वो किसानों का था जो बैठे थे, इसलिए पूरे देश का हो गया। हर घर में 3-3 2-2 ड्राइवर हैं। किसी से भी कुछ होगा सिविलियन से आते हैं, सिविलियन से भी आते हैं और उनकी फैमिली है। अब कोई राशन पानी कुछ नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा?